परसों बनते जी अब तो काफी समता आ गई है। अब तो आप लोग जातिवाद खत्म होता जा रहा है, ऊंच नीच खत्म होती जा रही है। मैंने इसे कहा भी कुछ महीनों पहले मूंछ रखाने पर जितेंद्र मेघवाल को तलवार से काट काट कर मार दिया गया। इंद्र मेघवाल को जो छोटा सा बच्चा था वो नहीं जानता है कि किस जाति का हूं, घड़ा छूने पर उसको मार दिया गया। जो आपकी मनीषा जो वाल्मीकि है उसके साथ चार लोगों ने जातिगत आधार पर बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश को भी उसके बाप को नहीं सौंपा गया। कासगंज में बारात उसको निकालने नहीं दी गई। वो लड़का वहां पर IPS का सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसने अपनी बारात को छड़ाया पुलिस प्रशासन लेके। मंदिरों में आज भी उन पर लात पड़ रही है। आज सार्वजनिक स्थानों पर उनको चलने नहीं दिया जाता। जय भीम की यदि बनियान या कमीज पहनते हैं कपड़ा फाड़ कर उनको लुहान कर दिया जाता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आज जो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो इतना बाइबेला रुंदा बचा हुआ है और उनको 22 प्रतिज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं। और जानते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं कोई आदमी हिंदू धर्म छोड़ेगा तो वो उसकी व्यवस्था को छोड़ता है, उनके विचारों को छोड़ता है, उस दर्शन को छोड़ता है, उस पूजा पाठ को छोड़ता है, तब वो बौद्ध बनता है या किसी धर्म का अनुयायी बनता है। लेकिन उनको चिंता है सबसे ज्यादा ये जो दलित समाज को हमने सदियों से बेवकूफ बनाया है, अंधविश्वास आडंबर पाखंड में रखा है, जिस समाज को हमने अशिक्षित बनाया है, जिस समाज को हमने गुलाम बनाया है, वो हमारी पकड़ से निकलता जा रहा है। अब हमारी गुलामी कौन करेगा? हमारी खेती में काम कौन करेगा? हमारे बर्तन कौन मांगेगा? आज उनको रास नहीं आ रहा है क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं हो जाएंगी। ये 22 प्रतिज्ञाएं जो लोग पहले भी होती थी, लेकिन उसको इतना राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। अरे मूर्खों, ये 22 प्रतिज्ञाएं हमारी नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी। ये 22 प्रतिज्ञाएं भंते करुणाकर की नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल की नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं किसी नेता की नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भोले भाले लोगों को बचाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। और हम कहते हैं तुम कितना भी मुकदमा चलाओ, ये 22 प्रतिज्ञाएं हम देते रहेंगे। हम उस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते जो सदियों से हमारे लोगों पर जुल्म करती है, जो व्यवस्था हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, जो व्यवस्था कॉलेजों में जाकर अपमानित करती है, सरकारी कार्यालयों में जातिगत आधार पर प्रमोशन होता है, जातिगत आधार पर हमारे बच्चों की मेरिट खराब की जाती है, जातिगत आधार पर हम लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म तुमको समता न दे सके, जो धर्म तुमको सम्मान न दे सके, जो धर्म तुमको रेस्पेक्ट न दे सके, जो धर्म तुमको कदम कदम पे अपमानित करता हो, जो धर्म तुमको बड़ी व्यवस्था में बांधता हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसे धर्म को लात मार देना, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियल गेन और स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। हम लोग आत्मसम्मान खोकर अब जीना नहीं चाहते। आज जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, आज ये तमाम ये केजरीवाल भी दूसरा RSS का आदमी है। इससे ज्यादा खतरनाक RSS नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा बेईमान है। हमारे लोग इसकी बातों में ना आए। केजरीवाल को हमने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाकर या ये भगत सिंह का फोटो लगाकर बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। बाबा साहब का मिशन यदि कभी पूरा होगा तो 22 प्रतिज्ञाओं से पूरा होगा। 22 प्रतिज्ञाएं जो उसको ग्रहण करोगे तब पूरा होगा। लेकिन ये लोग फोटो लगाकर आपका वोट ले जाते हैं। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत बार ठगे गए हो। दलित पेंशन आई, आप ठग गए। लाख मुद्दा किला आया, आप ठग गए। और संगठन आए, आपको सब बेवकूफ बनाकर चले गए। किसी ने एक अम्बेडकर का फोटो लगाया, आपने सटाक से वोट उसको दे दिया। कभी झाड़ू निकाला तो वाल्मीकि ने दे दिया। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल,
यदि तुम बाबा साहब में विश्वास रखते हो तो हम लोगों के बीच में आकर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं रखो। ये बाबा साहब की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाते हो, विचारों पर ताला लगाते हो। मैं कहना चाहता हूं, आज गगन मलिक 84,000 बुद्ध मूर्तियां बांट रहा है। मैंने गगन मलिक से कहा, सांची में गगन मलिक जी आपको मालूम है कि मूर्ति पूजा कब आई? आपको मालूम है कि बुद्ध की मूर्ति पूजने से कोई मिशन नहीं आएगा, कोई धर्म नहीं आएगा। ये केवल बुद्ध के दर्शन पर चलने से, बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने से, 4 आर्य सत्यों को समझने से, प्रतिसमुत्पाद को समझने से और सांघिक मार्ग पर चलने से धर्म आएगा। ये मूर्ति से धर्म नहीं आएगा। ये 650 वर्ष बाद भगवान बुद्ध की मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। 250 वर्ष तक कोई भी मूर्तियां नहीं थी। जहां जहां अशोक के स्तंभ देख लीजिए, 84,000 बौद्ध स्तूप देख लीजिए। स्तूप तो उन्होंने खड़े करे, लेकिन उन स्तूपों पर भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का सिद्धांत, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी, भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट था उस पर। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में जब कनिष्क पीरियड आया, तुषारकालीन पीरियड आया, गुप्ता पीरियड आया, सबसे पहली मूर्ति आपको बता दूं, वो जो है मथुरा में बनी, यशदिन नाम के भिक्षु ने बनाई। शौक मगोरा में सबसे सुंदर मूर्ति मिली। वहां के स्थान को देख लीजिए। ये लोग जो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म, अरे भाई ये बौद्ध धर्म तो 2500 वर्ष पुराना नहीं। जब ये हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं जापान तो सर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखकर जाते हैं। मैं बुद्ध देश से आया हूं, मुझे बुद्ध मंदिर दिखाओ, हिरोशिमा नागासाकी का सबसे पुराना बुद्ध धर्म दिखाओ। और जब भारत में आता है तो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये दोनों बात कैसे चल सकती हैं? एक प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने, पार्लियामेंट के सामने देश का पवित्र ग्रंथ जलाया जाता है और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये देश जो है न रामायण से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा। ये देश की व्यवस्था चलेगी तो केवल बाबा साहब के संविधान से चलेगी। बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा ये सिद्धांत जिंदा रखना है, ये संविधान जिंदा रखना है और संविधान जिंदा रखना है। तो अम्बेडकर जिंदा है और जिस दिन संविधान मर गया उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारा समाज मर जाएगा, तुम्हारे आने वाली नस्लें जो हैं वो गुलाम हो जाएंगी। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का आज ये मनुस्मृति से इस देश को जलाना चाहते हैं। आज कह रहे हैं इन्होंने संविधान बना लिया है, हमने भी ताल ठोक कर कह दिया है कि देश तुम्हारी बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। हम किसी भी हालत में मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें प्राणों की बाजी लगानी पड़े, चाहे अपने जीवन की आहुति देने पड़े, लेकिन हम तुमको किसी भी हालत में इस देश में मनुस्मृति और नया संविधान नहीं लागू देने देंगे। इसके लिए पूरा देश आज जाग रहा है, इसलिए पूरा देश आज उठ खड़ा हुआ है।